सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। जन जागरण कलश यात्रा संघ 108 कुंडी शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ का हुआ शुभारंभ। संगीत एवं मंचकला संकाय बीएचयू के कौस्तुभ जयंती समारोह 2025 का हुआ शुभारंभ। रामनगर पुलिस ने 28 गोवंश के साथ बिहार के पशु तस्कर को दबोचा। और 3 दिवसीय अन्नपूर्णा देवी प्रतिष्ठा व मंडलाभिषेक संपूर्ति समारोह मंदिर प्रांगण में हुआ शुरू। प्रथम दिन शिव पार्वती विवाह के साथ हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम। और अब समाचार विस्तार से। गर्मी में श्री काशी विश्वनाथ धाम में सुलभता से दर्शन करने हेतु श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जर्मन हैंगर की व्यवस्था की गई है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं का आगमन निरंतर जारी है। गर्मी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मंदिर चौक में जर्मन हैंगर की व्यवस्था की है। इस कदम से श्रद्धालुओं को बाबा विश्वनाथ के दर्शन में कोई परेशानी नहीं होगी और वे आराम से दर्शन कर सकेंगे। इस व्यवस्था के द्वारा श्रद्धालुओं को तेज धूप और गर्मी से राहत मिलेगी। मंदिर न्यास का उद्देश्य सभी भक्तों को एक सुरक्षित और सुखद अनुभव प्रदान करना है। काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन हमेशा से दर्शनार्थियों को सुखद एक अनुभूति प्राप्त हो धाम में, इसके लिए प्रयासरत रहता है। वर्तमान में गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और इस मौसम में तेज़ धूप की वजह से धाम में फर्श पे लगे हुए पत्थर काफ़ी तेज़ गर्म हो रहे थे। दर्शनार्थियों की सुविधा के मद्देनज़र पूरे धाम परिसर में जर्मन हैंगर लगाया जा रहा है। जर्मन हैंगर के साथ साथ मिस्ट फैन लगेगा ताकि उन पे फुहारे से पानी की भी बरसात होता रहे, ताकि इस गर्मी के मौसम में भी जब वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आए तो वातावरण में उनके आसपास शीतलता बनी रहे और वो शुद्ध मन से और बिना परेशान हुए बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। भीटी हाईवे रामनगर के पास वध करने के लिए ले जाए जा रहे 28 गोवंशों को एक ट्रक से बरामद किया गया। रामनगर थाना क्षेत्र के ग्राम भीटी के पास हाईवे पर थाना प्रभारी गज्जू सिंह और भीटी चौकी इंचार्ज आदित्य राय ने मुखबिर की सूचना पर आज भोर में घेराबंदी कर वध के लिए पश्चिम बंगाल ले जाए जा रहे एक ट्रक से 28 गोवंश बरामद किए। पुलिस ने मौके से रोहतास बिहार निवासी पशु तस्कर विक्की कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया, जबकि ट्रक चालक और खलासी गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी। ट्रक में लदे जानवर भूख और प्यास से तड़प रहे थे। पकड़ा गया ट्रक बनारस से बिहार की ओर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। माता अन्नपूर्णा मंदिर में 48 दिवसीय कुंभाभिषेक का बुधवार को समापन होगा, जिसके मद्देनजर 3 दिवसीय मंडलाभिषेक संपूर्ति समारोह मंदिर प्रांगण में प्रारंभ हुआ। अन्नपूर्णा मंदिर में 48 दिवसीय कुंभाभिषेक आयोजन का समापन बुधवार को होगा, जिसके मद्देनजर 3 दिवसीय अन्नपूर्णा देवी प्रतिष्ठा व मंडलाभिषेक संपूर्ति समारोह मंदिर प्रांगण में आयोजित हुआ। अन्नपूर्णेश्वरी दरबार में चल रहे अनुष्ठान के अंतर्गत भव्य समारोह में पूजा पाठ, हवन यज्ञ के साथ ही भव्य भक्ति संगीत में गायन वादन और नृत्य के साथ अनुष्ठान 26 मार्च को संपन्न होगा। प्रथम दिन के आयोजन में शिव पार्वती विवाह व सांस्कृतिक कार्यक्रम से शुरू हुआ। शिव पार्वती विवाह के बाद पूरे मंदिर प्रांगण को विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्पों से सजाया गया। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। पहली बार मां अन्नपूर्णा के प्रांगण में महंत शंकरपुरी के सानिध्य में ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ। साथ ही आए भक्त पार्वती रूप में मां अन्नपूर्णा व बाबा के चल प्रतिमा को देख निहाल हो रहे थे। माता दरबार में विवाह गीत भी गाए गए। माता व बाबा की चल प्रतिमा को मंदिर प्रांगण में महंत शंकरपुरी ने सविधि आरती उतारी। मौजूद भक्तों ने महादेव को उद्घोष से मां का दरबार गुंजायमान करते रहे। कंधे पर लेकर एक फेरी घुमाया गया। घूमने के दौरान भक्त व कुछ छात्राएं डांडिया के साथ दक्षिण भारतीय स्वरूप में चल प्रतिमा को लेकर शिव बारात रूप में झूमते हुए परिक्रमा की। इस मौके पर महंत शंकरपुरी ने कहा कि भगवती की पूजा से दीर्घायु और सभी को समृद्धि प्राप्त होती है। मंदिर के अनुष्ठान हमेशा सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु प्रार्थना के साथ समाप्त होते हैं। इस अवसर पर धीरेन्द्र सिंह, प्रदीप श्रीवास्तव और राकेश तोमर समेत मंदिर परिवार के साथ ही मंदिर में चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम के संयोजक कन्हैया दुबे भी उपस्थित रहे। श्रृंगेरी मठ की तरफ से मुख्य रूप से चल्ला अन्नपूर्णा प्रसाद, चल्ला सुब्बा राव शास्त्री, चल्ला चिंतामणि गणेश, चल्ला जगन्नाथ शास्त्री, चल्ला विनोद शास्त्री, षडानंद पाठक, कारखेड़कर इत्यादि उपस्थित रहे। दक्षिण भारतीय शैली में पहले दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम में गणेश वंदन, सरस्वती पूजन, अन्नपूर्णा स्तोत्रम व शिव विवाह गायन पर लोगों का मन मोह लिया। गायन में रहे परणी वेद प्रभावती नादस्वरम, तबला पर प्रकाश, कीबोर्ड पर गोविंद राज और पैड पर वेंकटेश,
झाल पर संजय कुमार, पखावज पर डॉक्टर राजकुमार रहे। वहीं डांडिया के लिए आई 1 दर्जन से अधिक छात्राएं जिन्होंने माता दरबार में प्रस्तुति की, जिसे देख भक्त झूमते रहे। इनमें अदिति वर्मा, वंशिका शर्मा, श्रुति चौधरी, सिद्धि, माधुरी समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। ये 3 दिन का कार्यक्रम है। 48 दिन का पूरा अनुष्ठान चल रहा था। अभी जो है 47 दिन हुए हैं, 45 दिन हुए हैं। 45 दिन का अभी 2 दिन और चलेगा। इसका जब 48 दिन हो जाएंगे तो आज शिव पार्वती का विवाह है। इसके बाद में कल फिर एक कार्यक्रम है, संगीत कार्यक्रम। इसके बाद परसों के दिन जो है 26 तारीख को पूर्ण कार्यक्रम होगा, जिसमें अभिषेक माता जी का और जो पाठों का कार्य चल रहा है, हवन, पूरा कार्यक्रम 26 तारीख को समापन होगा। 23 मार्च शहीद दिवस पर हेमू कालाणी मंडल हिंदू युवा वाहिनी द्वारा भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी तथा हेमू कालाणी जी सहित तमाम शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। हेमू कालाणी मंडल हिंदू युवा वाहिनी वाराणसी महानगर द्वारा मालवीय मार्केट स्थित स्मारक पर दीप प्रज्वलन एवं पूज्य संत श्री रविदास जी के प्रथम उपदेश स्थली रविदास चबूतरा पर संगोष्ठी करके बलिदानियों के जीवन प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम के आयोजक शिवांशु यदुवंश ने बताया कि 23 मार्च को भारत का स्वर्णिम दिवस कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक तरफ जहां 23 मार्च को भारत के महान बलिदानी अमर हुतात्मा भगत सिंह व उनके साथी सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा मिली, और आज ही के दिन सिंध के भगत कहे जाने वाले हेमू कालाणी ने भी इस भारत भूमि पर जन्म लिया। जहां भगत सिंह ने 23 वर्ष की आयु में फांसी के फंदे को हंसते हंसते स्वीकार किया, वहीं हेमू कालाणी एक कदम और आगे निकले। उन्होंने मात्र 19 वर्ष की छोटी सी आयु में राष्ट्र की स्वतंत्रता हेतु अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित वाराणसी विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश सरकार के सदस्य एवं हिंदू युवा वाहिनी वाराणसी मंडल के निवर्तमान प्रभारी अमरीश सिंह भोला के साथ उपस्थित वरिष्ठ अतिथियों ने भारत माता के आगे दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके पश्चात बलिदानियों के तैल चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पण करते हुए कहा कि हेमू कालाणी जैसा वीर अगर भारत के हर घर में जन्म ले तो कोई दुश्मन भारत की ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकता। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर कार्यक्रम में हेमू कालाणी जयंती एवं भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के बलिदान दिवस पर पुष्पांजलि किया। कार्यक्रम में महानगर के निवर्तमान अध्यक्ष अजय सिंह, उपाध्यक्ष रुद्र प्रताप पांडे, मंत्री विकास यादव, बाबू, दिनेश अग्रहरी, नीतीश सिंह रौनक, गोला दीनानाथ पार्षद, संजय केशरी, दीपक यादव, पिंटू, मंडल के संयोजक करण विश्वकर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेंद्र सेठ, बबलू, मीडिया प्रभारी विकास अग्रवाल, मंत्री निहाल अग्रहरी, राधे मोहन यादव, दीपक अग्रहरी, राजन यादव, सदस्य सतीश अग्रहरी, संजय यादव, शुभम चौरसिया, वार्ड उपाध्यक्ष सोनू तिवारी, प्रिंस जायसवाल, रजत अग्रवाल, गोवर्धन पूजा समिति मंत्री विजय यादव, गणेश यादव, सुरेंद्र यादव, दीपक सोनकर, उत्तम सिंह, बॉबी गुप्ता, कन्हैया समेत अन्य सभी सम्मानित बंधुओं ने उपस्थित होकर दीपदान एवं पुष्पांजलि अर्पित किया। महान क्रांतिकारी हेमू कालाणी जी की जयंती है, उसी के उपलक्ष्य में हिंदू वाहिनी हेमू कालाणी मंडल के हमारे प्रभारी विकास यादव बाबू जी, शिवांशु यादव जी, यहाँ के मंडल के संयोजक जी, पूरी टीम ने आज यहाँ पे दीपदान का कार्यक्रम किया गया है और हेमू कालाणी जी के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की, जो उन्होंने देश के लिए किया, जो हम सभी युवाओं के लिए प्रेरणाप्रद है। हम सभी उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं और उनके परिचालन पे चलने का संकल्प हम सब ने लिया। काशी विश्वविद्यालय के पंडित ओंकारनाथ प्रेक्षागृह सभागार में सोमवार को कौस्तुभ जयंती समारोह का शुभारंभ हुआ। सोमवार को पंडित ओमकारनाथ ठाकुर सभागार में कौस्तुभ जयंती समारोह का उद्घाटन संकाय प्रमुख प्रोफेसर संगीता, पंडित वाद्य विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर राजेश शाह, नृत्य विभाग अध्यक्ष डॉक्टर विधि नागर, प्रोफेसर शारदा वेलंकर, डॉक्टर प्रहलाद नाथ ने किया। कार्यक्रम का प्रथम दिवस उस्ताद रशीद खान को समर्पित रहा। इस अवसर पर उस्ताद जी के जीवन पर आधारित एक वृत्त चित्र भी प्रस्तुत किया गया, जिसे जसविंदर सिंह और शिखा रमेश ने प्रस्तुत किया। संकाय के 75 वर्ष में कौस्तुभ कला रत्न सम्मान प्रोफेसर अर्चना दीक्षित, प्रोफेसर सरयू आर सोनी, गुरु जय चंद्रशेखर, प्रोफेसर स्वर वंदना, प्रोफेसर लैलीना भट्ट, प्रोफेसर शारदा वेलंकर, प्रोफेसर वनमाला पर्वतकार, प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रहलाद नाथ को प्रदान किया गया। प्रथम प्रस्तुति शहनाई वादन पंडित जवाहरलाल और उनके साथियों द्वारा की गई। इन्होंने राग शुद्ध सारंग की सुमधुर प्रस्तुति कर सभागार को संगीत के स्वरों से गुंजायमान किया। तृतीय प्रस्तुति बांसुरी और सितार की युगलबंदी डॉक्टर शनीस ग्यावलवी और डॉक्टर आनंद कुमार मिश्र की रही। इन्होंने राग मधुबंती की प्रस्तुति दी। इनके साथ तबले पर पंकज राय ने कुशल संगत की। तृतीय कार्यक्रम गायन पंडित गणेश प्रसाद मिश्र का रहा। इन्होंने मिश्र खमाज में हटो जाओ न बोलो कान्हा की प्रस्तुति की। चैता बिन पिया न आए हे राम, अंत में होरी काशी में होरी रचाई की मधुर प्रस्तुति दी। इनके साथ तबले पर पंडित कुबेरनाथ मिश्रा ने उत्कृष्ट संगति प्रदान की।
चतुर्थ कार्यक्रम शिवांग मिश्रा का सितार वादन रहा। इन्होंने राग पट्टादीप के प्रस्तुति की। आपके साथ तबले पर श्रीकांत मिश्रा ने सदी हुई संगति प्रदान की। तत्पश्चात पंडित अनूप मिश्रा और आर्यन मिश्रा का गायन हुआ। उन्होंने राग किरवानी, दरस दिखा सुंदर श्याम, सुमिरत तेरे नाम, कहो नहीं मानत मन की बतिया, झंझोटी में देखो कुंजन से अवध श्री राधा प्यारी ने टप्पा प्रस्तुत किया। अंत में नानक जी का भजन बीत गईली उमरिया की सुंदर प्रस्तुति की। इनके साथ तबले पर पंडित राजेश मिश्रा और हारमोनियम पर पंकज शर्मा ने उत्कृष्ट संगति प्रदान की। कार्यक्रम का संयोजन प्रोफेसर प्रवीण उद्धव और डॉक्टर रामशंकर ने किया। कार्यक्रम का संचालन कृष्णकांत तिवारी व शिखा रमेश ने किया। ये बहुत सुंदर समारोह, हम तो पहले भी आते रहे हैं यहाँ पे और ये प्रयास बहुत सुंदर है। कौस्तुभ जयंती में इतना अच्छा व्यवस्था, इतनी सुंदर ये माहौल, ये कलाकार के लिए जो चाहिए वो बहुत ही सुंदर हो, इसका हमें मिला है वातावरण। तो हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं सभी का। यहाँ पे जितने भी आचार्यगण हैं और जितने भी लोग हैं सभी को मैं उनको नमस्कार बोलता हूँ और धन्यवाद बोलता हूँ। छात्रों के लिए तो अभी तो बहुत ब्रिलियंट और टैलेंटेड छात्र आ रहे हैं और बहुत अच्छा गा बजा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी लोग हैं जो हमारे शास्त्रीय संगीत की ओर रुझान किए हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनसे बस एक विनती है कि गुरु शिष्य परंपरा में आप रह के सीखिए और सभी का सम्मान करिए, और आप कर भी रहे हैं और बहुत अच्छा है कि आप इसी तरह से खूब आगे बढ़िए। ईश्वर से ये प्रार्थना है कि आगे तरक्की करते रहिए। बहुत भविष्य उज्ज्वल है शास्त्रीय संगीत। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuwar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल। अंकुरण IHS एक ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई मस्ती से भरी हो। सिर्फ 4 घंटे का स्कूल टाइम, कम समय, ज्यादा सीखना, बिना स्कूल बैग के मस्ती भरी पढ़ाई, कोई बोझ नहीं, बस मजा। स्मार्ट क्लासरूम, सेफ स्प्लैश पूल और हरा भरा खेल का मैदान, सीखने का नया अंदाज, स्टेज एक्सपोजर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और हाइजीनिक माहौल, क्योंकि आपका बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षा, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल के घोरावल शाखा में वार्षिक परीक्षाफल वितरण समारोह का आयोजन हुआ।
घोरावल सोनभद्र स्थित स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल में वार्षिक परीक्षा फल वितरण समारोह का आयोजन बड़े ही हर्ष एवं उल्लास के साथ किया गया। समारोह का शुभारंभ प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानंद ने विद्यालय के प्रेरणा स्रोत श्री स्वामी जी के तैलचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से किया। तत्पश्चात विद्यालय के प्रधानाचार्य नीरज कुमार श्रीवास्तव ने सभागार में उपस्थित समस्त पदाधिकारियों, अभिभावकों एवं मेधावी छात्र छात्राओं का स्वागत करते हुए सत्र 2024-25 के परीक्षा परिणाम की घोषणा की तथा इस सत्र के परिणाम को प्रगतिशील एवं प्रतिभावान बताया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानंद ने नर्सरी से 9वीं तक की कक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं समारोह में अभिभावक भी अपने बच्चों के परीक्षा परिणाम को देखकर बड़े ही खुश नजर आए। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानंद ने अपना आशीर्वचन देते हुए कहा कि यह यात्रा सिर्फ शैक्षणिक उपलब्धियों तक सीमित न रहकर अपने संस्कार, नैतिक मूल्य एवं आदर्शों को स्थापित कर जीवन में आगे बढ़ते रहना ही मूल उपलब्धि है। समारोह में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं में नभय श्रीवास्तव, अर्थव सिंह, कुशाग्र चौबे, ईशिता कुशवाहा, योगेश कुमार, आस्था दुबे, आयुष शुक्ला, वैभव रंजन सिंह, दक्ष गुप्ता, आरुष राय इत्यादि छात्र रहे। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक आकाश सोनी एवं धन्यवाद ज्ञापन मोतीलाल गुप्ता ने दिया। इस अवसर पर शिक्षक विपिन सिंह, रविंद्र यादव, लक्ष्मी सिंह, धर्मेंद्र, किरण, आकांक्षा, शिखा ज्योति, अंशु पांडे, राजकुमार यादव आदि उपस्थित रहे। स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल घोरावल सोनभद्र सोनांचल प्रदेश में शिक्षा का अलख जगाता ऐसा शिक्षा मंदिर है जहां चरित्र संस्कार के साथ गुणवत्तापूर्ण विद्या सिखाई जा रही है। उसका जीता जागता उदाहरण है आज का यह समारोह। आज यहाँ वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा रहा है। अधिकतर कक्षाओं के बच्चों ने 95% से अधिक अंक हासिल किया है। विद्यालय का परीक्षा फल 100% रहा है। मैं सभी बच्चों के इस नियमित अध्ययन, अभिभावकों के सहयोग और विद्यालय प्रशासन की सक्रियता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सोमवार को 501 वेदीय नारियों के जागरण कलश शोभा यात्रा के साथ 3 दिवसीय 108 कुंडीय शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। 24 मार्च 2025 से 27 मार्च 2025 तक चलने वाले 108 कुंडीय शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ सोमवार को 501 वैदिक नारी जागरण कलश शोभा यात्रा के साथ हुआ। सुबह 9 बजे यूपी कॉलेज गेट भोजपुर स्थित रामलीला मैदान में 501 कलशों को जल पूरित करने के उपरांत मंच पर आसीन अनिलेश तिवारी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश पूजन कराया। कलश पूजन के उपरांत गायत्री साधक बहनों ने गायत्री महामंत्र एवं महामृत्युंजय महामंत्र का सामूहिक उच्चारण करते हुए 501 कलशों को अपने सर पर धारण किया। जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य ने ओजस्वी संबोधन के साथ हरी झंडी दिखाकर कलश शोभा यात्रा का औपचारिक शुभारंभ किया। कलश शोभा यात्रा भोजूबीर, मीरापुर, बसही, चांदमारी होते हुए कार्यक्रम स्थल जीवनदीप उत्सव वाटिका बड़ा लालपुर के प्रांगण में पहुंचा। कलश शोभा यात्रा में विभिन्न देवी देवताओं एवं नशा मुक्ति की झांकी लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। कलश शोभा यात्रा का स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया एवं कलश शोभा यात्रा में शामिल लोगों को जलपान कराया। कलश शोभा यात्रा में शामिल साधकों के प्रेरणादायक नारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान रहा। गायत्री परिवार के स्वयंसेवक कलश यात्रा के दौरान सुगम आवागमन बनाए रखे। कलश शोभा यात्रा में सरला लर्नर अकेडमी, माता भगवती विद्यालय एवं आस्था स्कूल के छात्र छात्राओं की गरिमामयी उपस्थिति रही। कलश यात्रा का मार्गदर्शन उप जोन समन्वयक रामजीत पांडे, जिला समन्वयक गंगाधर उपाध्याय एवं कार्यक्रम संयोजक द्वय विद्याधर मिश्र एवं जनार्दन पांडे ने किया। जनजागरण कलश शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल प्रांगण में पहुंचने के उपरांत गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार से आई टोली के टोली नायक एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता संध्या तिवारी, ममता मंजरी एवं विभा महतो ने सस्वर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कलश शोभा यात्रा का समापन कराया। 8 कुंडी गायत्री महायज्ञ शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में उसकी आज कलश यात्रा थी। यहाँ पर मातृशक्ति ने लगभग 1000 कलश उठाया है और हमारे वाराणसी जनपद की प्रथम जो नागरिक हैं हमारी आदरणीय पूनम मौर्य जी, जो जिला परिषद अध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में यह नेतृत्व उनका नेतृत्व है और नारी सशक्तिकरण नारी जागरण अभियान के अंतर्गत इस कार्यक्रम को संपन्न किया जा रहा है। यह यात्रा यूपी कॉलेज गेट से लेकर के जीवनदीप उत्सव वाटिका तक जाएगी। लगभग 2.5 किलोमीटर की यात्रा है और 2.5 किलोमीटर की यात्रा में लगभग 2.5 किलोमीटर लोग हैं, मतलब पूरी यात्रा लोगों से भरी हुई है। तो रविवार को नगर में विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। होली को बीते भले ही 10 दिन बीत चुके हो, लेकिन होली का खुमार अभी तक नगर में देखा जा सकता है। रविवार को सामाजिक संगठनों ने जगह जगह होली मिलन समारोह का आयोजन कर एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर गले लगाया। रोनिया थाना अंतर्गत पूर्व विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह ने अपने आवास पर होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया, जिसमें जिले के वरिष्ठ लोगों ने होली मिलन में आए
जिसमें प्रमुख रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य और पार्षद गुड्डू पटेल, सुसवाही सिर गोवर्धन पार्षद राम सिंह, करौंदी पार्षद श्याम भूषण शर्मा एवं जिले के वरिष्ठ नागरिक इस होली मिलन समारोह में मौजूद रहे। देश, हमारे प्रदेश, हमारे जनपद और हमारे क्षेत्र की जनता से आज के इस होली पर्व पर तो हम सबकी मान्यता है कि होली पर्व में बुराइयां समाप्त हो जाती हैं, अच्छाइयों का ग्रहण हम लोग प्रारंभ करते हैं, उनको हम ग्रहण करते हैं। इसलिए हमारा अनुरोध है कि हम सब एक होकर रहें। कसौधन वैश्य नवयुवक समिति वाराणसी के तत्वावधान में सिगरा सिद्धगिरी बाग स्थित लॉन में कश्यप मुनि के वंशज व कश्मीर विस्थापित कसौधन समाज के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन धूमधाम से संपन्न हुआ। कसौधन बंधुओं द्वारा एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली मिलन की बधाई दी गई। साथ ही फूलों की होली खेलते हुए छोटे छोटे बच्चों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जनार्दन कसौधन सदस्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दीप प्रज्वलन करके किया गया। होली मिलन समारोह एक ऐसा मौका होता है जब हम सारे कसौधन वैश्य समाज के लोग जो बनारस में रहते हैं, करीब 400 घर हैं, वो सब इकट्ठे होते हैं और इस अवसर पे एक दूसरे से मिलते हैं और आगे क्या समाज के लिए हमें करना है, समाज को कैसे आगे लेके जाना है, क्या दिक्कतें हैं और क्या अच्छाई है, वो हम एक दूसरे से साझा करते हैं और साथ साथ होली का भी आनंद लेते हैं। भेलूपुर थाना अंतर्गत भेलूपुर में अंध विद्यालय में काशी रौनियार समाज की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रंग बरसे होली मिलन समारोह एवं श्री राधा कृष्ण के साथ फूलों की होली व अन्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि संदीप रौनियार एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद रौनियार के द्वारा दीप प्रज्वलन एवं महाराज हेमचंद्र विक्रमादित्य के माल्यार्पण के साथ किया गया। रौनियार वेस्ट समाज ने प्रमुख रूप से 5 वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान अंग वस्त्रम शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र द्वारा किया। होली मिलन समारोह के माध्यम से अपने समाज के जो लोग होते हैं साल में एक बार एकजुट करते हैं, आपसी सौहार्द बढ़ाते हैं, आपसी लोगों का मिलना जुलना होता है और गिले शिकवे जो होते हैं उसको दूर करते हैं और इसमें तमाम विवाह योग्य लड़के लड़कियां उनका भी परिचय भी कराया जाता है। लंका स्थित प्रफुल्ल नगर कॉलोनी में भी होली मिलन समारोह किया गया। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि नगर के प्रसिद्ध चिकित्सक पद्मश्री डॉक्टर के त्रिपाठी, विशिष्ट अतिथि स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती महाराज, अखिल भारतीय संत व धर्म संस्कृति आयाम प्रमुख काशी प्रांत आचार्य वेंकटपति घनपाठी द्वारा संयुक्त रूप से भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण करके एवं दीप प्रज्वलन करके किया गया। इसके बाद उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर टीका करके व गले मिलकर होली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पद्मश्री डॉक्टर के त्रिपाठी ने कहा कि सनातन संस्कृति में होली का बहुत ही बड़ा महत्व है। होली मन की कटुता को धोकर प्रसन्न मुद्रा में एक दूसरे से गले मिलकर खुशी एवं आनंद मनाने का पर्व है। इस अवसर पर प्रसिद्ध सितार वादक देवव्रत मिश्र का सितार वादन हुआ। उन्होंने अपने सितार वादन से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। नगर निगम वाराणसी के जोन सारनाथ व सब जोन लेढ़ूपुर के तत्वावधान में सफाई कर्मचारियों का सम्मान समारोह व होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। वहीं इस आयोजन में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने शिरकत किया। इस दौरान सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बधाई दी। वहीं कर्मचारियों को अंगवस्त्र व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में सलारपुर वार्ड 5 के सभासद हनुमान प्रसाद, नामवर राय व आयोजक अशोक कुमार समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जितने हमारे कर्मचारी कार्यरत हैं, रात दिन उन्होंने सेवा किया है, तो इनके लिए कुछ किया जाए। तो हमने कहा कि होली मिलन समारोह, होली मिलन समारोह का एक आयोजन किया जाए और उसमें जितने भी हमारे कर्मचारी हैं जो रात दिन सुबह से लेकर शाम तक, बल्कि रात 8-9 बजे रात तक जो है सफाई सेवा में लगे रहते हैं और उनके इस सेवा भाव से आज हम अपने वार्ड में कहेंगे कि मलेरिया, डेंगू इस सब का कोई प्रकोप नहीं है, उन्हीं की देन है। उन्हीं का ये मेहनत का नतीजा है कि आज हम लोग सुख शांति से और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अग्रहरी समाज वाराणसी महानगर द्वारा स्वजातीय होली मिलन समारोह अग्रहरी बाग प्रांगण में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष रमेश अग्रहरी ने किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष व मुख्य अतिथि सुभाष अग्रहरी, विशिष्ट अतिथि प्रदीप अग्रहरी, भाजपा महानगर अध्यक्ष उपस्थित रहे। होली मिलन के सांस्कृतिक कार्यक्रम में रीवा अग्रहरी, कशिश अग्रहरी, लाडो अग्रहरी, भव्या अग्रहरी, भूमि अग्रहरी, रघुनारायण अग्रहरी इत्यादि ने भाग लिया। इन बच्चों ने मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। गोवर्धन पूजा समिति द्वारा भी गोवर्धन धाम नमो घाट पर पारिवारिक होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसके क्रम में ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष गोपाल जी यादव एवं समिति अध्यक्ष विनोद यादव गप्पू द्वारा गोवर्धन धारी का विधि विधान से पूजन अर्चन एवं गुलाल लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रमों के धुनों के बीच लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी। कार्यक्रम में हमारे होली मिलन समारोह के कार्यक्रम में यहाँ पर होली भगवान गोवर्धन धारी के पंखुड़ियों से अर्पित करके
काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में आशीष नारायण त्रिपाठी का सुमधुर गायन हुआ। काशी विरासत संरक्षण समिति द्वारा आयोजित काशी वंदन सांस्कृतिक संध्या में शास्त्रीय गायन का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें दिल्ली से पधारे आशीष नारायण त्रिपाठी का कार्यक्रम हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम राग केदार, झपताल में बंदिश हे महेश श्याम प्रिय तथा एक ताल में चतुर सुघर बलमा और अंत में कहरवा ताल में निंदिया जगाए गाकर वहां बैठे श्रोताओं से खूब तालियां बजवाईं और वाहवाही लूटी। इनके साथ तबले पर अभिनव आचार्य और हारमोनियम पर मनमोहन कृष्ण तथा तानपुरे पर विदुषी त्रिपाठी और श्रीकांत दीक्षित ने कुशल संगत किया। कार्यक्रम का संचालन धन्यवाद ज्ञापन काशी विरासत संरक्षण समिति के सदस्य अनूप मिश्रा ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज थे। घाट संध्या कार्यक्रम में अदिति चटर्जी के कथक नृत्य का मनोहारी प्रदर्शन हुआ। काशी रस के रूप में काशी के संस्कृति के नवीन स्वरूप को जनसामान्य से अवगत कराने एवं आने वाली भावी पीढ़ी को संस्कारित करने के उद्देश्य से प्रत्येक रविवार को काशी रस कार्यक्रम अस्सी घाट की सुबह बनास के मंच पर संचालित किया जाता है। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर 23 मार्च रविवार को सुबह बनास के अंतर्गत काशी रस कार्यक्रम में युवा कलाकार अदिति चटर्जी ने कार्यक्रम का शुभारंभ शिव पंचाक्षर श्रोत, तत्पश्चात दुर्गा स्तुति, पारंपरिक कथक तीन ताल एवं समापन राम स्तुति से किया। कलाकार ने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं घुंघरुओं के झनकार के माध्यम से दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकार को प्रमाण पत्र सीमा केसरी ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके संगीत साधना की भी प्रशंसा की गई। काशी रस कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। मलकगा घाट स्थित एक गेस्ट हाउस में 2 से 4 अप्रैल तक होने वाले बाबा श्मशान नाथ के महोत्सव पर चर्चा हुई। वाराणसी में शनिवार को मणिकर्णिका घाट पर संकटा गेस्ट हाउस में महाप्राचीन बाबा शमशान नाथ सेवा समिति द्वारा समिति के अध्यक्ष चैनू प्रसाद गुप्ता ने बैठक में 3 दिवसीय 2 अप्रैल से 4 अप्रैल को आयोजित होने वाले बाबा शमशान नाथ के महोत्सव पर की तैयारियों पर चर्चा की। इस दौरान प्रमुख रूप से महामंत्री बिहारी लाल गुप्ता, उपाध्यक्ष दिलीप यादव, संजय गुप्ता, जंतलेश्वर यादव, मनोज शर्मा सहित पदाधिकारी मौजूद थे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।